नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जैसा कि पहले हम प्रतिशत परसेंटेज देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके एक बार परसेंटेज वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹3750 रुपीज़ इन 4 years एट द रेट ऑफ 12.1/2% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। द सम ऑफ मनी इज, ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक धनराशि 4 वर्षों में 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाती है, धनराशि है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्या बात है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों में। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास में, कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। ठीक है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट दी हुई है हमें 12.5%। ठीक है, इसको सही करेंगे तो 12×25 25 डिवाइड बाई 2%। ठीक है, 12.5% यही होगा। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है। अब कोई मेरे को बताएगा कि क्या है ये 3750 रुपीज़, क्या है, मूलधन है, साधारण ब्याज है, मिश्रधन है, क्या है। वेरी गुड, ये है मिश्रधन, इंग्लिश में अमाउंट। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज और मूलधन को मिला के जो अमाउंट, जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम मिश्रधन। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है ये कि धनराशि इतने वर्षों में इतने % दर से इतनी हो जाती है, इसका मतलब है टोटल बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये है मिश्रधन, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 3750। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, धनराशि है, जो मेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल राशि। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं हम। बेसिक अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, तो मिश्रधन है तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसी को अमाउंट बोलते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये दिया हुआ है आपको 3750। ओके, अब देखो आपके सामने, अगर आप बेसिक से करोगे, ठीक है, तो बेसिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले मूलधन, ठीक है, आपको निकालना है, क्या करना है आपको, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन के लिए आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ब्याज निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मूलधन को सबसे पहले मानना पड़ेगा, बेसिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा शॉर्ट मेथड जो हम पहले सीखा है जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ब्याज निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मूलधन को हमने मान लिया P, मूलधन को क्या मान लिया हमने, P। तो P इंटू, ठीक है, दर क्या दी हुई है, 25 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम क्या हुआ है, 4 ईयर। ठीक है, ये तो होता है ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये ब्याज का फॉर्मूला है। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना हो गया, P/2। ठीक है, P डिवाइड बाई
2, बाकी तो सब कट गया। ठीक है, तो ये आ गया ब्याज। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आपको मूलधन निकालना है तो ये तो ब्याज आ गया, तो इसके अंदर रखो आप। ठीक है, कैसे रखोगे, हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में, दोनों देख लेते हैं। मूलधन प्लस SI साधारण ब्याज। ठीक है, ये होता है क्या, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। तो देखो अब मैं इसको हटा इधर लिख देता हूं। सबसे पहले मूलधन, मूलधन क्या माना था अपन ने, P माना था, प्लस ठीक है SI साधारण ब्याज कितना आ गया, P डिवाइड बाई 2। किसके बराबर है ये, मिश्रधन के, और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 3750 इक्वल टू 3750। ठीक है, ये मूलधन हो गया, P माना था P रख दिया, साधारण ब्याज अपना आया है P/2 P/2 रख दिया, इक्वल टू मिश्रधन अमाउंट, ये हो गया 3750। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई 1 कुछ दिए तो डिवाइड बाई 1 कर दिया, LCM लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, 1 को इससे डिवाइड किया 2 आया, 2 को फिर P से मल्टीप्लाई किया तो 2P आ गया, प्लस P 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को P से मल्टीप्लाई किया P आ गया, इक्वल टू 3750। ठीक है, 2P और P 3P हो गए, 3P डिवाइड बाई 2, तो 3P डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3750। अब देखो 2 को इधर ले जाओ, डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 3750 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। सोल्व कर लो इसको, $1250 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 रुपये। तो अब आ गया हमारे पास में मूलधन 2500 रुपये। पर आप ज़रा टाइम लगा के देखो कितनी देर में हुआ है ये। ठीक है, तो बेसिक जो मेथड होता है, ठीक है, उसमें ये थोड़ा सा वो होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको वैल्यू को मानना पड़ता है, P, X वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं सिर्फ 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे, देखो आप, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपके पास में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पहले जो मेथड था उसी को फॉलो करेंगे। पहले हमारे पास में क्या मेथड था, पहले ये था कि हमें वैल्यू माननी थी। ठीक है, 100 मान के, मूलधन हम 100 मानते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये तो याद कर लो, मूलधन अगर अपन 100 रुपये मान रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो देखो मूलधन माना 100 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास में कितना है, 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अगर आप 100 रुपये मान रहे हो तो आपको पता है रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो रेट ये रही, टाइम ये रहा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 25 डिवाइड बाई 2 को 4 से करोगे तो 2 को 4 से काटो 2, तो ये 50 आ जाएगा। 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, 2 से ये गया 2, तो ये 50 आ गया, 50 आ गया ना, तो ये आ गया 50। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50। अब अमाउंट या मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, तो वो अमाउंट हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 150। तो 150 क्या आ गया अपने पास में, अमाउंट। हिंदी में बोलेंगे क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन आ गया हमारे पास में 150। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिनल वैल्यू ऊपर लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है ये रही 3750 डिवाइड बाई ये जो वैल्यू है किसकी है, मिश्रधन अमाउंट की वैल्यू, वही अमाउंट की वैल्यू हमें नीचे लेनी है जो हमारी आई है। क्या वैल्यू आई है, 150 आई है अमाउंट की, ये हमने 150 लिख दिया। ओरिजिनल वैल्यू ऊपर हो गई, डुप्लीकेट वैल्यू मान के जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये हो गई, इनटू
अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो वैल्यू अपने को निकालनी है। निकालनी किसकी है, प्रिंसिपल अमाउंट की। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना माना था अपन ने, 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको इससे काटोगे 1250 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2500। कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका आंसर आ गया 2500 रुपये। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप चाहो तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लिया, अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या होता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, 100 रुपये अगर आप मानते हो तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि यार ये कट के 50 हो जाएगा। 100 रुपये अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, 50 रुपये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो दोनों का टोटल 100 और 50 कितने होते हैं, 150। तो 150 क्या हो गया, अपना अमाउंट हो गया। ठीक है, तो बस उसके बाद पेन उठाओ, 3750 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, इसको सोल्व करो, 2500 रुपये आ जाएगा। 10 सेकेंड में नहीं लगने वाले। ठीक है, तो ये है अपना शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैं सिखाने वाला हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस टिपिकल से टिपिकल विद इन सेकेंड्स के अंदर होंगे। ठीक है, बस रिक्वेस्ट ये, हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस से।